आखिर नाबालिग छात्र यश की हत्या के आरोपी रसूल मोहम्मद और बबलू गोशी के घर पर जेसीबी का पीला पंजा जमकर गरजा। स्कूली छात्र यश की हत्या के आरोपी रसूल मोहम्मद और बबलू गोशी के संत बलराम दास कॉलोनी स्थित अवैध मकान पर सोमवार को पीला पंजा जमकर गरजा। करीब 662 वर्ग गज अंगूर भूमि पर कब्जा कर बनाए गए इस मकान का 70% हिस्सा ढहा दिया गया, सिर्फ 2 कमरे छोड़ दिए। पुलिस प्रशासन के भारी बंदोबस्त के बीच सैकड़ों लोग इस कार्रवाई की साक्षी बने। नागौर में संभवतः किसी हत्या के आरोपी के मकान पर पहली बार बुलडोजर चलाया गया है। कई वर्षों से आरोपी यहां परिवार के साथ तो रहता ही था, गाय भैंस भी यहीं बांधता था। विश्व हिंदू परिषद, भारत विकास परिषद समेत अनेक संगठन आरोपी के मकान ढहाने की मांग पर आंदोलित थे। एसपी सुमित कुमार, तहसीलदार रामेश्वर लाल गढ़वाल, एसडीएम सुनील कुमार समेत पुलिस व प्रशासन के कई अफसर पुलिस फोर्स के साथ सुबह करीब 10 बजे भी यहां पहुंचे। 2 जेसीबी के साथ तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू की गई। बबलू गोसी ने करीब 554 वर्ग मीटर यानी करीब 662 वर्ग गज अंगूर भूमि पर कब्जा कर रखा था। करीब 8-10 साल से काबिज गोसी इसे बढ़ाने में लगा था। इस जगह पर उसका एक कमरा, चारागाह, 2 टीन शेड के नीचे बना तबेला, लेट बाथ के साथ 4 दीवारी को गिराया गया। इस हिस्से के दूसरी तरफ बने 2 कमरे इस कार्रवाई में छोड़ दिए गए। बताया जाता है कि ये जमीन बबलू गोशी के पिता ने खरीदी थी, उस पर यह निर्माण था। इस पर बबलू गोशी की मां रहती है। यश की हत्या के बाद से संत बलराम दास कॉलोनी का यह इलाका वैसे ही काफी चर्चित हो चुका है। सुबह पुलिस प्रशासन के भारी लवाजमे के साथ अतिक्रमण हटाओ दस्ता पहुंचते ही वहां लोगों की भीड़ लग गई। नागौर सीओ ओम प्रकाश गोदारा, जायल सीओ सुनील कुमार, कोतवाली सीआई रमेंद्र सिंह हाटा समेत अन्य पुलिसकर्मी वहां मौजूद भीड़ को इधर उधर करने लगे। अनहोनी की आशंका भी थी, इसलिए पुलिस का भारी बंदोबस्त यहां मौजूद था। पटवारी बुद्धराम जाजरा हटाए जाने वाले अतिक्रमण को बता रहे थे, वहीं आसपास के मौजूद लोग इसकी फोटोग्राफी व वीडियो बनाने में जुटे थे। पटवारी जाजरा ने बताया कि करीब 2-2.5 घंटे ये कार्रवाई चली। इस दौरान कई सालों से काफी 662 वर्ग गज का अतिक्रमण हटाया गया। कार्रवाई के दौरान कुछ समय तक आवागमन अवरुद्ध रहा, बाद में मलबा हटाकर एक तरफ कर दिया गया। कार्रवाई से छोड़े गए 2 कमरे बबलू गोशी के पिता ने जमीन खरीद कर बनाए थे, इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया। आपको बता दें, बबलू गोशी ने अनैतिक संबंध बनाने का विरोध करने पर एक स्कूली छात्र यश की हत्या कर दी थी। शव उसके घर के पास एक जगह गोबर के नीचे दबा दिया गया। गुमशुदगी की 14 दिन बाद यश की मौत का खुलासा हुआ। इस मामले में नागौर शहर की जनता का गुस्सा फूट पड़ा। विश्व हिंदू परिषद समेत अनेक संगठनों ने कार्रवाई की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करने पर प्रशासन ने इस पर जल्द निर्णय करने की कार्रवाई करी। आखिर नाबालिग छात्र यश की हत्या के आरोपी रसूल मोहम्मद और बबलू गोशी के घर पर जेसीबी का पीला पंजा जमकर गरजा। स्कूली छात्र यश की हत्या के आरोपी रसूल मोहम्मद और बबलू गोशी के संत बलराम दास कॉलोनी स्थित अवैध मकान पर सोमवार को पीला पंजा जमकर गरजा। करीब 662 वर्ग गज अंगूर भूमि पर कब्जा कर बनाए गए इस मकान का 70% हिस्सा ढहा दिया गया, सिर्फ 2 कमरे छोड़ दिए। पुलिस प्रशासन के भारी बंदोबस्त के बीच सैकड़ों लोग इस कार्रवाई की साक्षी बने। नागौर में संभवतः किसी हत्या के आरोपी के मकान पर पहली बार बुलडोजर चलाया गया है। कई वर्षों से आरोपी यहां परिवार के साथ तो रहता ही था, गाय भैंस भी यहीं बांधता था। विश्व हिंदू परिषद, भारत विकास परिषद समेत अनेक संगठन आरोपी के मकान ढहाने की मांग पर आंदोलित थे। एसपी सुमित कुमार, तहसीलदार रामेश्वर लाल गढ़वाल, एसडीएम सुनील कुमार समेत पुलिस व प्रशासन के कई अफसर पुलिस फोर्स के साथ सुबह करीब 10 बजे भी यहां पहुंचे। 2 जेसीबी के साथ तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू की गई। बबलू गोशी ने करीब 554 वर्ग मीटर यानी करीब 662 वर्ग गज अंगूर भूमि पर कब्जा कर रखा था। करीब 8-10 साल से काबिज गोशी इसे बढ़ाने में लगा था। इस जगह पर उसका एक कमरा, चारागाह, 2 टीन शेड के नीचे बना तबेला, लेट बाथ के साथ 4 दीवारी को गिराया गया। इस हिस्से के दूसरी तरफ बने 2 कमरे इस कार्रवाई में छोड़ दिए गए। बताया जाता है कि ये जमीन बबलू गोशी के पिता ने खरीदी थी,
उस पर यह निर्माण था। इस पर बबलू गोशी की मां रहती है। यश की हत्या के बाद से संत बलराम दास कॉलोनी का यह इलाका वैसे ही काफी चर्चित हो चुका है। सुबह पुलिस प्रशासन के भारी लवाजमे के साथ अतिक्रमण हटाओ दस्ता पहुंचते ही वहां लोगों की भीड़ लग गई। नागौर सीओ ओम प्रकाश गोदारा, जायल सीओ सुनील कुमार, कोतवाली सीआई रमेंद्र सिंह हाडा समेत अन्य पुलिसकर्मी वहां मौजूद भीड़ को इधर उधर करने लगे। अनहोनी की आशंका भी थी, इसलिए पुलिस का भारी बंदोबस्त यहां मौजूद था। पटवारी बुद्धराम जाजरा हटाए जाने वाले अतिक्रमण को बता रहे थे। वहीं आसपास के मौजूद लोग इसकी फोटोग्राफी व वीडियो बनाने में जुटे थे। पटवारी जाजरा ने बताया कि करीब 2-2.5 घंटे ये कार्रवाई चली। इस दौरान कई सालों से काफी 662 वर्ग गज का अतिक्रमण हटाया गया। कार्रवाई के दौरान कुछ समय तक आवागमन अवरुद्ध रहा। बाद में मलबा हटाकर एक तरफ कर दिया गया। कार्रवाई से छोड़े गए 2 कमरे बबलू गोशी के पिता ने जमीन खरीद कर बनाए थे, इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया। आपको बता दें, बबलू गोशी ने अनैतिक संबंध बनाने का विरोध करने पर एक स्कूली छात्र यश की हत्या कर दी थी। शव उसके घर के पास एक जगह गोबर के नीचे दबा दिया गया। गुमशुदगी की 14 दिन बाद यश की मौत का खुलासा हुआ। इस मामले में नागौर शहर की जनता का गुस्सा फूट पड़ा। विश्व हिंदू परिषद समेत अनेक संगठनों ने कार्रवाई की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करने पर प्रशासन ने इस पर जल्द निर्णय करने की कार्रवाई करी।
प्रशासन इन लोगों के पूरा मकान जमींदोज कर दिया गया। ये कार्रवाई हुई है और नाबालिग छात्र की पूरा इशारा की खड़ी थी। बड़ा मैसेज, बड़ा संदेश शहर में हत्या के आरोपी बबलू के घर बुलडोजर की कार्रवाई नागौर जिला प्रशासन की ओर से शुरू कर दी गई है। आप हमारे तस्वीरों में देख सकते हैं जा रहा बबलू उर्फ रसूल मोहम्मद द्वारा जो घिनौना कृत्य किया गया था, जो एक नाबालिग बच्चे को मार करके और अपने घर के सामने ही खड्डा खोद करके गोबर के नीचे दबाया गया था। उस संबंध में प्रशासन द्वारा निर्णय लिया गया कि उसका जो अतिक्रमण है, जो मकान है, वो ध्वस्त किया जाए। उसमें आज पुलिस द्वारा पूरा सहयोग किया जा करके और अतिक्रमण हटवाया जा रहा है। बबलू उर्फ रसूल मोहम्मद ने एक नाबालिग बच्चे का मर्डर करके और उसकी लाश को अपने घर के सामने खड्डे खोद करके उसके अंदर गोबर डाल करके उसको मारा गया था। और ये 14 दिन बाद उसकी लाश मिली
और उसके द्वारा जो ये कृत्य किया गया था वो बहुत ही गंभीर और कृत्य था। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जो निर्णय लिया गया और प्रशासन द्वारा निर्णय गया उसमें पुलिस हाथ पूरा प्रशासन से करके और उसके जो है अतिक्रमण है। सर फिलहाल पुलिस ने कई और लोगों को डिटेन किया इस मामले में। अभी इसमें तफ्तीश चल रही है और आगे जो भी मुलजिम इसमें पाया जाएगा उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। सर कार्रवाई की आज और अतिक्रमण को उठाया गया अभी। तो सर जो कार्रवाई की गई है उस कार्रवाई में जैसा पुलिस जाब्ता वगैरह तैनात था किसी तरह कोई कोताही नहीं बरती गई, आपका पूरा लाजमा साथ में था तो कार्रवाई शांतिपूर्ण हुई। कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त पुलिस जाब्ता लिया गया और नगर परिषद से संसाधन लिए गए। और सर कितने से का अतिक्रमण हटाया गया? ये लगभग जो है 500 के आसपास। धन्यवाद।